दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हुआ था उस टाइम पे भारत का एक पड़ोसी देश है जिसके साथ में भारत का ये रेल नेटवर्क हुआ करता था, जो कि भारत के चिल्हटी से लेकर उस देश के चिल्हटी से लेकर हल्दीबारी, इंडिया के हल्दीबारी तक हुआ करता था। तो तब से यानी कि 1965 के वॉर के बाद से ही इस रेल लिंक को डिसकनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसको डिसकनेक्ट कर दिया गया था। अब क्या होगा यहाँ पर समझते हैं कि इस रेल लिंक को हाल ही में फिर से चालू किया जा रहा है, यानी कि ये इसको जोड़ता हुआ। ठीक है, तो ये इस दोनों को जोड़ता हुआ ये जो रेल लिंक है इसको एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है और इसके बारे में समझते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत के हल्दीबाड़ी से किस देश के चिलाहाटी तक एक नई रेल यात्री सेवा को शुरू किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसा किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेल नेटवर्क की शुरुआत जो है ये मार्च के महीने में करी जाएगी, मार्च 2021 में, जो कि भारत के हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन को बांग्लादेश के चिलाहाटी रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा और लगभग 50 से भी ज़्यादा वर्षों के बाद में लगभग 50 वर्षों के बाद में एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल नेटवर्क जो है शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रहा इंडिया का हल्दीबारी और ये रहा बांग्लादेश का चिलाहाटी, जिनके बीच में ये जो टूटा हुआ रेल नेटवर्क है इसको एक बार फिर से स्थापित कर दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये इंडिया का वो स्टेशन है हल्दीबाड़ी, जहाँ से होकर ये जो ट्रेन है जहाँ से चलकर इस बांग्लादेश को जाएगी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का ये जो हल्दीबाड़ी स्टेशन है ये कौन से राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक जगह है कूच बेहर। तो कूच बेहर नाम से ये जो जिला है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर ये रेलवे स्टेशन स्थित है। चूँकि दोस्तों बात इसमें बांग्लादेश की हुई है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग जनवरी 2021 का पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि तैयार हो चुका है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न बनेगा कि हाल ही में इराकली गरीब सुइली को फरवरी 2021 में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा एक देश है जॉर्जिया। हाल ही में जॉर्जिया देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है इराकली गरीबेशवली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जिया देश में चुना गया है। यहाँ पर इराकली का फोटो भी आपको दिख रहा है जिनको जॉर्जिया देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो है तिबिलिसी और वहाँ की जो मुद्रा है वो है जॉर्जियाई लारी। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने किसे अपना एमडी और सीईओ बनाया है। तो आंसर हो जाएगा उन्होंने शांतनु मित्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांतनु मित्रा को उन्होंने फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों शांतनु मित्रा का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में ये जो कंपनी है जिसका नाम है फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी, ये क्रेडिट कंपनी है जिसका एमडी और सीईओ बनाया गया है। जो लोग बैंक और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न बनेगा, एक अजीबोगरीब क्वेश्चन यहाँ पर बना है और क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने देश का पहला अकेलापन मंत्री यानी कि फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस अपॉइंट कर दिया है।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस देश ने अपने देश का पहला अकेलापन मंत्री यानी कि फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस जो है ये अपॉइंट कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा जापान देश ने क्यों किया है दोस्तों? अभी हाल ही में जब से कोरोना वायरस की महामारी चली है, जापान में पिछले 11 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल केस हैं वो इसी समय आ रहे हैं। चूँकि बढ़ते हुए सुसाइड का सबसे बड़ा कारण होता है लोनलीनेस, अकेलापन। इस वजह से जापान ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो एक अपना लोनलीनेस मंत्री जो है अपॉइंट करेंगे, जिनका नाम है टेटुसी सकामोटो। टेटुसी सकामोटो उनका नाम है, जिनको अपॉइंट कर दिया गया है। इससे पहले पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा था जिसने लोनलीनेस मिनिस्टर को अपॉइंट किया था? आंसर हो जाएगा 2018 में ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने ऐसा किया था। तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं जापान देश के बारे में। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशिहिदे सुगा। यहाँ की कैपिटल का नाम है टोक्यो और करेंसी हो जाएगी जापानीज येन। ये जापान के बारे में चीज़ें हैं जो कि आपको समझकर चलनी हैं। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में चल रहा पगड़ी संभाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो पगड़ी संभाल नाम से एक इतिहास की एक घटना है, एक आंदोलन है, पगड़ी संभाल जट्टा नाम से एक इतिहास की घटना है। ये उसको लेकर एक दिवस जो है ये 23 फरवरी को मनाया जाता है। इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में क्यों चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इतिहास की एक घटना है। भगत सिंह जो हैं उनको आप सभी लोग जानते होंगे। तो देशभक्त भगत सिंह के जो चाचा जी थे उन्होंने एक आंदोलन को शुरू किया था। तो भगत सिंह के चाचा का नाम है अजीत सिंह। उन्होंने 23 फरवरी 1907 को पगड़ी संभाल आंदोलन की स्थापना करी थी, जिसमें कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा कृषि कानून जो कुछ बनाए गए थे उसमें से 3 कानूनों को ब्रिटिश सरकार को वापस लेना पड़ा था मजबूरी में। तो एक बहुत ही अच्छा पगड़ी संभाल जट्टा एक सफल किसान आंदोलन था। उसी की तर्ज पर इस समय देश के अंदर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उन्होंने इस चीज़ को याद करते हुए कि वो जो उस समय आंदोलन था जिसको भगत सिंह के चाचा जी ने चलाया था, वो एक सक्सेसफुल आंदोलन था जो कि कृषि बिल के सपोर्ट में था, कृषि बिल को लेकर था। तो उसी में क्या किया, एक कैंपेन चलाया गया था जिसमें कि लोगों को पगड़ी बांधकर, इस तरीके से आप देख रहे हो सामूहिक रूप से पगड़ी बांधी जा रही है। पगड़ी बांधकर उन्होंने इस दिवस को मनाने की शुरुआत भी करी थी। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बना है कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इस योजना ने वर्ष 2021 में पूरे 2 साल पूरे कर लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इस योजना के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना में लिखा है किसानों को मिल रहे 6,000 रुपये। तो एक चीज़ और यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी की किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे। और कई एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी भी जा चुकी है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितने हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं? तो 6,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। इस योजना ने 24 फरवरी 2021 को अपने 2 साल पूरे किए हैं। कब किए हैं? 24 फरवरी 2021 को इसने अपने पूरे 2 साल कर लिए हैं। साथ ही साथ में 24 फरवरी इस योजना को लॉन्च कब किया गया था? इस योजना को 24 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही इस योजना को 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये जो चर्चा में चल रहा जो प्रेसिडेंशियल रूल है, राष्ट्रपति शासन है, ये आर्टिकल 356 अनुच्छेद
356 के तहत ये प्रेसिडेंशियल रूल जो है लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपको समझना है कि एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। हाल ही में पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में क्या होता है, जब भी किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो वहाँ की जो राज्यपाल होते हैं वो सभी पार्टियों को आमंत्रित करते हैं कि कोई भी पार्टी अगर सरकार बनाना चाहती है तो वो अपना बहुमत सिद्ध कर सकती है। चूँकि किसी भी पार्टी ने बहुमत सिद्ध करने के लिए पेशकश नहीं करी है, इस वजह से केंद्र से गवर्नर के कहने पर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। पुदुचेरी की गवर्नर का क्या नाम है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम है वी नारायण सामी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद में आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल को सहमति प्रदान कर दी गई है। दोस्तों, हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई है जिसका नाम है द इंडिया फार्मा 2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 के कौन से संस्करण को योजना फरवरी 2021 में कौन से संस्करण का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये जो दोनों जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इसके छठे संस्करण का उद्घाटन जो है ये हाल ही में फरवरी 2021 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 25 से 26 फरवरी और 1 से 2 मार्च के बीच में इसको किया गया है और साफ साफ यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि इसके छठे संस्करण को हाल ही में आयोजित किया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई है इंडिया फार्मा, और ये इसका उद्घाटन जो है ये पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, तो एक बार अच्छे से देखेंगे। इंडिया फार्मा 2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइसेस 2021 नाम से ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इसको हाल ही में आयोजित किया गया है उसके छठे संस्करण का। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा के यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से टेबल टेनिस, यानी कि पहले से भी वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको एक बार फिर से अगले कार्यकाल के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन का नया अध्यक्ष बना दिया गया है दुष्यंत चौटाला को, जो कि इस समय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1926 में करी गई थी। क्वेश्चन बनेगा, फरवरी 2021 में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट, न्यू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा एडमिरल अजय कोचर। एडमिरल अजय कोचर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको फरवरी 2021 में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट जो है चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजय कोचर को, एडमिरल अजय कोचर को, जिनको हाल ही में इस पद के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड जिसका नाम है मोटेरा, उसका नाम चेंज करके किसके नाम पर कर दिया गया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।